मुझे शर्म आती है कि अब ये पत्रकारिता इस स्तर की हो गई है और जहाँ सिर्फ झूठ के आधार पे चीजें की जाती हैं। हालाँकि दैनिक जागरण के लिए नई चीज़ नहीं है। अभी शायद शीतल जी जुड़े हुए हैं कि याद करिए जब बाबरी मस्जिद पे हमला हुआ था और तमाम सारी चीजें हुई थी, गोली चलने जैसी और तमाम सारी घटनाओं की बात आई थी। उस समय किस तरह से झूठ छापा था और उसने जिस तरीके से कि 10,000 लोग मर गए और जाने क्या-क्या करके और इस चक्कर में उनका सांध का अखबार बंद कर दिया गया था, लखनऊ से निकलता था। तो मुझे उसका याद आता है। मैं उन दिनों मतलब पत्रकारिता की शुरुआती ट्रेनिंग पीरियड में था, तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा, लेकिन बाद में उसमें सुधार किया गया था कि चीजें सुधारी जाएँ और किया जाए, पत्रकारिता के एथिक्स पे चर्चा होने लगी थी। लेकिन फिर अंततः कहा जाता है ना कि आदमी का मूल कैरेक्टर नहीं बदलता है, वैसे ही तमाम संस्थानों का मूल कैरेक्टर नहीं बदलता है। वो वास्तव में नफ़रती और झूठे हैं, इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती और जिस तरीके से उन्हें पता है कि ये सरकार झूठ पसंद करती है, सेना ने इसका खंडन किया है और सेना ने इसका खंडन करके वो जारी किया है कि नहीं, इस तरह से कोई घटना नहीं हुई और ये गलत है। और स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके से शीतल जी बता रहे थे कि इस तरह से घुसपैठिए घुसते हैं तो तमाम लोग मारे जाते हैं, ये चीजें होती रहती हैं। ये हमारी तरफ से भी होती हैं, उस तरफ से भी होती हैं, दोनों तरफ से होती हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पेश किया, जैसे किया, तो एक आदत हो गई और इस सरकार को झूठ सुनने की आदत है। आप एक संसद की कार्रवाई का मैं जिक्र करूंगा। लोकसभा में चर्चा चल रही थी और तमाम सारी चीजें। एक सदस्य थे और उन्होंने, जो जनता दल से जुड़े हुए थे, उन्होंने एक सवाल को लेकर के किया और उस सवाल में सवाल उठाया कि आरएसएस और उसको लेकर के। तो मिस्टर अग्रवाल चेयर कर रहे थे उस समय लोकसभा अध्यक्ष की चेयर को। उन्होंने कहा कि नहीं, आरएसएस का नाम नहीं लेना। उन्होंने कहा क्यों, सामने वाले भी तो ले रहे थे जो सत्ता पक्ष है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बड़ाई करने के लिए खूब नाम ले सकते हैं, प्रशंसा करिए, लेकिन ऐसे नाम नहीं लेंगे। तो कमोबेश झूठ बोलिए, यदि प्रशंसा इससे होती है और मोदी सरकार की जय जयकार होती है, तो कोई भी झूठ बोलिए फेक न्यूज नहीं कहलाएगी। लेकिन यदि आप ऐसे कर देंगे तो ये होगा। असलियत में तो ये होना चाहिए था, इमीडिएट इस पे एक्शन होना चाहिए था और इस अखबार को बंद किया जाना चाहिए था। शर्म आती है उस अखबार के तमाम उन संपादकों और तमाम सारे लोगों पे जिन्होंने इस खबर को पास किया। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।